मेरे पति के जाने के बाद तुमने मुझे बहुत अच्छे से संभाला यश। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मेम साहब, संभालता कैसे ना, इस घर की रखवाली करने की ये ड्यूटी मेरी है। तो इस घर के जितने भी सदस्य हैं ना, उनको संभालना, उनकी रखवाली करना, उन सब चीज़ों की देखभाल करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे इसी चीज़ की तो पैसे मिलते हैं। वो तो है, पर जो तुम मेरी केयर करते हो, मेरी देखभाल करते हो, ये सब तो तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं है ना। क्या करूं मेम साहब, आप हो ही इतनी प्यारी। अच्छा। हाँ, मेरा दिल घर जाने को भी नहीं करता, बस यही सोचता रहता हूँ कि क्यों ना आप मेरी ड्यूटी को 24 घंटे कर दो। अगर मैं तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की कर दूंगी तो तुम अपने घर को और अपने परिवार को कैसे देखोगी? अरे आपको पता तो है कि मेरे ना आगे है कोई ना पीछे, अब जो भी हो बस वो तुम ही तो हो। अच्छा। और अच्छा हुआ कि तुम्हारे पति पहले ही चल बसे, वरना इन नाजुक कलाइयों का प्यार मुझे कैसे नसीब होता। बहुत शरारती हो गए हो तुम, बहुत बातें बनाने लगे हो। करूँगी तो क्या, तुम्हारा प्यार पागल कर देता है मुझे, होश खो देता हूँ मैं। बस मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं कच्चे से। अरे ओ महारानी, क्या है ये? जब देखो सारा दिन आराम करती रहती हो, काम की तरह बाप करेगा। अरे ओ बुढ़िया, मेरे बाप पर मत जा। ओहो, बाप पे ना जाऊं तो किस पे जाऊं? ये मेरा बेटा नालायक पता नहीं किस चुड़ैल को लेकर आ गया है। क्यों, चुड़ैल तुझसे डस रही है? डस ही तो रही है, और क्या, खाना सोना खाना सोना। अरे कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, क्या बकबक कर रही है। अपने बाप के घर में जाके सो, यहाँ की तू बहू है, बहू। बहू हूं तो मेरा घर है ये। बहू है ना तो बेटा काम कर। छोड़ मुझे। अच्छा, इतने नखरे, सारी भिखारन मेरी बहू बन के आगे ऊपर से नखरे दिखा रही है मुझे। अरे मैं हूं कि तू है? मैं दिखता तो ऐसे ही है जैसे भगवान है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन मैं हूँ, बहू मैं हूँ, बेटा तुम्हारा मेरा है अभी। बेटा तो माँ का ही रहता है, बीवी तो और भी आ जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। और रही बात मालकिन बनने की, मालिक तो अभी वो भी नहीं है, तो तू कहाँ से हो गई? अभी तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तू रख अपनी प्रॉपर्टी, मैं चलती हूँ तुम्हारे बेटे को साथ लेकर, ठीक है? वो नहीं जाने वाला, कोशिश करके देख। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाता। मेरे बेटे को काम करने की आदत नहीं है, और अगर वो तेरे साथ गया ना तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो तो हम देख लेंगे कैसे नहीं मिलेगी। चल जा देख, मैं करती हूँ बात अभी अपने बेटे से। चल, रास्ता तो छोड़ मेरा। रास्ता तो तेरा कट गया है बेटा। बुढ़िया तू चाहती क्या है? पता लग जाएगा, अभी करती हूँ अपने बेटे से बात। चल, मैं करती हूँ। काम कर काम कर काम कर, नौकर मालकिन है। सलाम साहब। सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब। साहब एक बात करनी थी आपसे। क्या हो गया? क्या बताऊँ साहब, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की? अभी तो 15 तारीख है, 30 तारीख के बाद ही मिलेगा ना पैसा। हाँ साहब, वो ना घर में थोड़ा राशन लेकर आना था, जिसकी वजह से मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। यार तुम्हें पता तो है, घर का सभी कुछ मेरी माँ ही संभालती है, मेरे पास कहाँ से है पैसे? देखो साहब, आपको भी पता है, अगर बड़ी मालकिन से बात करूँगा ना तो वो मुझे कभी पैसे नहीं देगी। आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है, वो तो सैलरी बड़ी मुश्किल से देती है।
पर मुझे पता है साहब, आप बहुत अच्छे हो, आप प्रॉब्लम को समझते हो। क्या प्रॉब्लम होगी अभी? बताया तो है ना अभी कि राशन और डालना है घर में, राशन की कमी यार है। पहले ही मैं अपनी जेब से तुम्हें 3,000 दे चुका हूँ, अभी फिर से तुम मांग रहे हो यार। वो तो रिटर्न कर दो। देखो साहब, पगार से ना आप काट लेना जितना आपका है होगा, चाहे आप उसका ना वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट ब्याज जो भी है वो लगा यार, लेना। तुमसे क्या इंटरेस्ट लूंगा, मेरी बात सुनो। ये मैंने माँ जी को ही देने थे, तुम ऐसे करो इसमें से ले लो यार। जी जी पर मेरी बात सुनो भाई, ये मैंने अपने में से दिया है, प्लीज़ मेरे को दे देना। ये 1,000 कम रह गया यार तुम्हारा, दे देना ठीक है। मैं लेट हो रहा हूँ, माँ आ जाएगी। ठीक 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 है साहब, दे देना मेरे को। हाँ हाँ हाँ। यार माँ, इस भोली बंची को क्या पता है कि मुझे पैसे राशन के लिए नहीं, जुए के लिए चाहिए। आज तो इन पैसों का जुआ मैं जीत के हटूंगा। इन 3,000 का ना 30 लाख बनाकर हटूंगा। अभी तक नहीं आया है लड़का, पता नहीं कहाँ रह गया, जोरू का गुलाम। समीर इधर बैठो। क्या हुआ माँ? आ गए तुम? हाँ कहाँ क्या? पर थे इतनी देर से? वो कुछ नहीं माँ, 1-2 किराएदारों से किराया लेने गया था, वो उन्होंने थोड़ा लेट करवा दिया, और फिर कुछ ट्रैफिक था, आपको पता ही है शहर का ट्रैफिक। पूरे हैं? हाँ पूरे ही है। देख लो, पिछली बार भी तुमने यही बोला था, उसमें 5,000 कम निकले थे। वो आपको बताना भूल गया, एक्चुअली ना आपकी बहू के लिए थे, थोड़ा सा उसने कुछ ड्रेस वगैरह और मेकअप का सामान लेना था। बहू के लिए अगर कुछ लेना है ना बेटा, तो अपनी कमाई से लो, ये बाप दादा की दौलत पे ऐश मत करो। और कहाँ से उठाकर लाए हो तुम इस कबाड़ को? मेरी बहू बताते हो, पता है कितनी जुबान लड़ाती है ये। क्या बोला माँ उसने तुम्हें? वो कहती है मैं इस घर की मालकिन हूँ। वो तो माँ बच्ची है, आप थोड़ा सा वो देख लिया करो। बच्ची नहीं है बेटा, वो बहुत चंट है। मुझे धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारे बेटे को लेके अलग हो जाऊंगी। माँ पता क्या है, थोड़ा बच्ची की तरह रखा है उसे, तो बोल देती है, मुंह फट है थोड़ी सी। आप गुस्सा मत किया करो, आप ऐसे करो ना, इस पूरे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। पैसे छोड़ो, पूरे हैं तो पूरे ही होंगे। उसको थोड़ा कंट्रोल में करना सीखो, ना कि उसके कंट्रोल में तुम हो जाओ। कोई बात नहीं माँ, आपने बोला, मैं उसको कह दूंगा। वैसे क्या बोल रही थी वो? एक तो वो सारा दिन कोई काम नहीं करती, सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती है, या सोती रहती है, खाती रहती है। अगर मैं उसको प्यार से कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे खाने को पड़ती है। मुझे हाँ। डायन बोलती है, मुझे चुड़ैल बोलती है, कहती है घर की मालकिन मैं हूँ, तुम्हारे बेटे को लेके निकल जाऊंगी यहाँ से। माँ मैं आपको छोड़ के कहाँ पे जाऊंगा? आपको पता तो है, मुंह फट है वो, क्यों उसकी बात का गुस्सा कर रहे हो? वैसे वो शहर में पली बली है, तो थोड़ा सा आपको पता ही है। बाकी मैं जॉब की ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा 1-2 दिन में, रिज्यूम दिए हुए हैं मैंने। बेटा शहर में तो मैं भी पली हूँ, शहर में पलने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। उसे थोड़ा खींच के रखो, उसको समझाओ घर परिवार में कैसे रहा जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपको कोई इश्यू नहीं आएगा उसकी तरफ से, मैं बोल दूंगा उसको। जाओ देखो उसको, महारानी को। ठीक है माँ। ये पैसे ले जाओ, बैंक में जमा करा देना। ठीक है मैं करवा देता हूँ। आपको घर के लिए तो नहीं चाहिए? जब मुझे चाहिए होंगे मैं निकाल लूंगी। तुम ये पूरे के पूरे भी बैंक में जमा कराओ, और मुझे इसकी रिसिप्ट ला कर देना। और कोई भी पैसा ऐसे मत खर्च दिया करो। मुझे ना 3,000 की जरूरत थी, अगर मिल जाए। इधर लाओ, उसको बोलो अपने बाप से मंगाए। मुझे जरूरत थी माँ, एक्चुअली ना वो बाइक का थोड़ा सा सर्विस वगैरह करवानी थी। क्या बेटा तुम्हें पता है ना हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? ऐसे तुम 3,000 5,000 इस पे उड़ाओगे तो इसको पैसे की वैल्यू नहीं माँ, कैसे पता चलेगी? इस पे नहीं उड़ा रहा, वो बाइक का थोड़ा सा है। नहीं चलेगा भी नहीं दिए। 3 ये लो, 1,000 रुपये फालतू दिया है, महारानी को दे देना जो चाहिए। और घुमाने ले जा रहे हो, कुछ खिला भी देना उसको।
ठीक है माँ, थैंक यू। बेटा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहाँ थे तुम? आ गए अब? माँ का लाडला, बस उसकी बात सुना करो तुम। क्या हो गया? आती यार चाय नहीं पानी नहीं, आती बरस पड़ी मुझ पे। देख समीर, मैंने तुझसे प्यार किया, तुझसे शादी की, इसका ये मतलब नहीं तुम्हारी माँ कुछ भी बोले। मेरे बाप पर गई आज वो। यार तुम्हें पता तो है माँ के स्वभाव का। क्या पता है, ऐसा होता है यार। यार तुम्हें कितनी दफा बोला है, हम ना शहर में नहीं रहते, अभी शहर में पली बली हो। तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ कि इस घर की नौकर हूँ? यार तुम्हें नौकरानी कौन बोल रहा है? घर के काम करने से कोई नौकर हो जाएगा? मैं भी अरे तो घर का जब काम मुझे- कर रहा हूँ, मैं भी नौकर हो गया क्या? जब मुझे रेस्ट ही नहीं करने देते, मैं यहाँ लेटी थी, मेरी आंख लगी, बस ये इसी बात पर भड़क गए वो। यार मेरी बात सुनो, मेरी माँ की आदत है, वो तो मुझे भी उठा देती है सुबह सुबह। वो बोलती है अगर सुबह सुबह जल्दी उठोगे तो दिन अच्छा जाता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा बोलती है? क्या बोलूं अब मैं? मेरे को नींद आ रही है। हाँ क्या हो गया? मैं कहा तुमसे ऐसे बोलती है, मुझे तो अजीब लग रहा है बताने में क्या क्या वर्ड यूज किए उनने। मेरी बात सुनो, उनका स्वभाव ही ऐसा है, दिल की बहुत नरम है मेरी माँ। जाओ, यार तुम्हारी भी तुम तो तो अपनी माँ के साथ दोगे ना। मैं तो बेवकूफ हूँ ओ जो यार, तुमसे बोल रही थी मेरी कुछ। छोड़ो मुझे, बस रहने दो। मेरी बात सुनो मेरी जान, तुम ना ये छोटे छोटे कपड़े पहन आती हो, यहाँ पे नौकर भी रहते हैं, पड़ोस वाले भी रहते हैं, तो मोहल्ले में तुम्हारी बातें होती हैं। कोई चाहता है कि उसकी बहू बेटियों की ऐसी बातें हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था पहले कि मैं कैसे कपड़े डालती हूँ? अब मैं कैसे एकदम से अपनी आदत को चेंज कर दूं? यार कपड़े ही तो चेंज कर रहे हैं, आदत को कौन बोल रहा है? घर में पा लिया करो। वो बोल रही थी माँ कल तुम बाजार में चली गई वन पीस डालकर, तो अच्छा थोड़ी लगता है। गाँव है मेरी जान, ये गाँव है। मैंने तुम्हें कभी मना किया है घर में पाने के लिए? घर में तो माँ भी नहीं बोल रही, उनको भी मना लिया मैंने। पर यार अगर तुम बाहर पाओगी तो समझो ना थोड़ा इशू होगा ना। घर में नौकर है यार, वैसे कौन तुम्हें देखता है? वैसे ठीक है, रहने तो मेरी गलती है। यार एक तो ना मैं अगर माँ की साइड लेता हूँ तो तुम बोलती हो मम्माज बॉय, अगर मैं तुम्हारी साइड लेता हूँ तो मम्मा बोलती है जोरू का गुलाम। यार मैं किधर जाऊँ, आदमी फंस जाता है। क्या करूँ मैं? कुछ ना करो, तुम बस अपनी माँ के साथ रहो, मैं जाती हूँ यहाँ से। नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है माँ मतलब माँ अच्छी नहीं है? मैं बोलूंगी तो बोलोगे। देखो मेरी बात सुनो, उनका ना वो क्या बोलते हैं, वो ना नारियल की तरह है, ऊपर से जितनी सख्त है देखो नीचे से समीर, उतनी नरम है। मैं बच्ची नहीं हूँ दूध पेती, जो मुझे मालूम नहीं है कौन कैसा है, उसको उसकी जुबान कैसी है। मेरी बात तो सुन लो, ये देखो ये किसने दिए? मम्मी ने ही दिए मुझे। मैंने बोला बाइक की सर्विस करानी है, वो बोल रही है बाइक की सर्विस भी करा लेना, ये 1000 जो रुपया है बहू को दे देना। आज थोड़ा सा ज्यादा बोल गई वो। यार मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हारा मूड स्पॉइल हो गया। मम्मी ऐसी हैं, बोल के थोड़ा पछता देती हैं, बट तुम्हारी भी गलती है उनकी भी गलती है। ऐसी थोड़ी है भी उनकी ही गलती है। यार तुम रो क्यों रही हो? ये लो ऐसे करो, 1000 रुपये पकड़ो ये ड्रेस के, ये 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा मांग लिए थे ये मूवी के। झूठ बोलना पड़ता है माँ से तुम्हारे लिए। और तुम क्या बोल रही थी, मैं अपने पति को लेकर चली जाऊंगी? मेरी बात सुनो, अगर हम चले गए तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? माँ का क्या होगा? अकेली का, अकेली अकेली माँ है। पिताजी के जाने के बाद एक माँ ही तो है हमारे पास। वो डरती है कहीं कोई ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। प्यार वो बहुत करती है तुमसे। बस मैं ये चाहती हूँ वो ना ऐसे बोला मत करे मुझे। यार वो स्वभाव होता है, तुम भी तो बोल ही देती हो ना। मेरी बात सुनो, चलो माँ तो माँ है, तुमने तो माँ को कुछ बोला होगा, तुम भी तो मेरी माँ को बुढ़िया बुढ़िया बोलती हो। वो पहले उन्होंने स्टार्ट किया। बोला तो ना तुमने बुढ़िया, फिर अगर मैं बोलूं? यार हो जाता है, आदमी का प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। मैं समझ जाता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं समझते। माँ भी समझ जाती है, इसलिए तुम्हें 1000 रुपया दे दिया उन्होंने। नहीं वो क्या दे दी थी तुम्हें? उन्हें पता है अभी वो पिछले बोले नहीं मेरे बारे में कुछ? उन्होंने अपने आप से दिया है 1000 रुपया। अभी बोल देना कोई बात नहीं, बेटी है मेरी। यार बेटी को तो भूल ही सकती है ना माँ। चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने आपको डांटा तो हम थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, इतना तो हक है ही हमारा। चलो हंस दो भी। तुम बहुत खराब हो, मुझे ऐसे करके मना लेते हो। यार मनाने की बात नहीं है, चलो आ जाओ।
रोवा मत करो बस, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दत तेरी यार, आज फिर जुए में हार गया मैं सारे पैसे। साला मुझे तो ऐसा लगता था कि 3000 के इतने पैसे हो जाएंगे, पर अब मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लेन दान जिनके मैंने कर्ज उतारना ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। करूं तो क्या करूं अब? नमस्ते मैम साहब। हाँ बोलो। वो ना पैसे चाहिए थे मुझे, सैलरी। हाँ पर अभी तो डेट नहीं है ना तुम्हारी सैलरी की। हाँ पता है मुझे कि डेट नहीं है, मगर मैंने अपने गांव में भेजने थे। देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारे जाएंगे बैंक में। जिसका जो भी लेना देना होता है तुम्हें पता है, हम 10 तारीख तक ही करते हैं, उससे पहले तुम्हें पेमेंट नहीं मिल सकती। सॉरी। थोड़े से ही दे दो। थोड़े से का क्या मतलब है? तुम 2-3 दिन वेट करो, तुम्हारी पूरी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। वो ना गांव में साथ वाली ज़मीन बिकाऊ थी, और बाकी का पैसों का इंतज़ाम तो बाबूजी ने कर लिया है। कुछ पैसे कम थे। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे पहले ही, तो हम वो ज़मीन खरीद सकते हैं। देखो रूल इज रूल, और तुम्हें पता है मैं अपने रूल्स रेगुलेशन की बहुत पक्की हूँ। 2-3 दिन में थोड़ा ही ना कोई और खरीद लेगा उसको। वेट करो 2-3 दिन, तुम ले लेना। मैं समीर से कह दूंगी तुम्हें निकलवा कर दे देगा वो। नहीं नहीं नहीं, साहब से अब मत बोलना, आप ही मुझे दे देना। वो बेचारे सारा दिन काम करके थक जाते हैं ना, तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। तो 2 दिन के बाद आप ही पैसे दे देना। हाँ ठीक है, अभी जाओ तुम। मैम साहब एक बात पूछूं? बोलो। कितना मुश्किल होता है ना एक औरत के लिए बिना पति के जीवन गुजारना। मैं जब भी आपको देखता हूँ सोचता रहता हूँ कि आपको कभी ना कभी तो बड़े मालिक की कमी महसूस होती होगी। देखो मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हो। इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम अपना काम करो, जाओ। जब पैसे का टाइम आएगा, डेट आएगी, तो तुम्हें मिल जाएंगे। देखो मैम साहब, काम पे तो मैं अभी कर ही रहा हूँ आपका, पर मैं ये भी सोच रहा था कि अगर आपकी जो किसी चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी कर दूँ तो। आपको ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? निकलो यहाँ से अभी। क्या अभी निकलो, नहीं तो मैं समीर को बुला रही हूँ। जी 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 मैम साहब, ठीक है। जाओ। 2 दिन के बाद। हाँ हाँ चलो चलो, अभी चलो तुम। कैसे कैसे लोग हैं, इनसे 2 मिनट प्यार से बात क्या कर लो, सर पे चढ़ के नाचते हैं। मुझे इसकी हरकतों के बारे में समीर को बताना पड़ेगा। एक दिन आपने मुझे उठाया था, आज मैं आपको उठा रही हूँ। उठो, काम नहीं करना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही। देख लिया अपने बेटे से कांड भर कर तुमने, क्या हुआ? लेकिन पति तो वो मेरे ही है ना। ओ होश में आ, सुबह सुबह पी के आई है क्या? होश में तुम आ। पहले वो तुम्हारा बेटा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, अब वो मेरा है। ओ कौन से सपने में खोई हो मेम साहब? बेटा बेटा ही रहता है, बीवी और आ जाएगी, माँ नहीं आएगी, समझी? और अभी ना मेरे बेटे को आने दो जरा, अच्छे से खबर लेगा तुम्हारी। ये जो तुम्हारी टोन चेंज हो रखी है ना, इसको वही सेट करेगा। वो तो इसलिए हो रखी है क्योंकि तुमने कोशिश की थी ना उसको भटकाने की, लेकिन क्या हुआ? 1000 रुपया दिया मैंने, नौकर हूं मैं तुम्हारी गुलाम हूँ?
उसके हाथ 1000 रुपया बेचती है मेरे लिए, भीख मांग देती है मुझे। मेरी गलती होगी मुझसे कि मैंने तुम्हारे लिए 1000 रुपए दिए, तुम्हें तो 1000 जूते पड़ने चाहिए। ओह। जो ये तुम्हारी हरकतें है ना, मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। एक दिन देखना मेरा बेटा तुम्हारे ये बाल पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकालेगा। ओ बुढ़िया, अपने तेवर ना अपने पास रख। बुढ़िया किसको बोली तू? यही तमीज सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने। आउट, निकलो मेरे कमरे से। बुढ़िया बोलती है, इसके तेवर तो देखो इसके। समीर, जाओ दिया उधर मेरे पास। इसको अपनी बीवी को यहां से लेकर दफा हो जाओ। मुझे बुढ़िया बोल रही है, मेरे ही घर में रह रही है, मेरा ही खा रही है, मुझे सुना रही है। इसका तो इंतजाम कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ इस घर में रहती कैसे है। इसको यूं नहीं निकाला ना इस घर से तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे आने की यहाँ पर? आउट, निकलो यहाँ से। क्या उठ बुढ़िया, क्या उठ? ये क्या? ये मेरा घर है। तो मुंह उठा के आ रहे हो यहाँ पे, कोई गली मोहल्ला नहीं है। निकलो यहाँ से। तो मैंने कब समीर कहा? कहाँ है? ये निकम्मा हर वक्त बीवी के पीछे लगा रहता है। समीर! अरे पागल औरत, साहब तो जा चुके हैं काम पे और उसकी घरवाली भी साथ ही गई है। इस क्या? घर में अब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। बात सुन, मेरी बात सुन। मुझे ना पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। ओ, 10 लाख? कभी सपने में भी देखे हैं 10 लाख तुमने? कितनी जीरो लगती है ये भी पता है 10 लाख में? मुझे जीरो बेरो का कोई पता नहीं है। तुम निकलो यहाँ से अभी के अभी, सुबह बात करना। इतनी पी के आ गए हो मेरे घर पे, निकलो। कौन चलो। कहता है मैंने पी हुई है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई एरा गैरा पैसी नथु करा हूं? समझती है तू? ओह, ये खिलौना दिखा के मुझे मत डराओ। खिलौना नहीं है, असली है, असली। देखूं जरा। तुम्हें क्या लगता है बच्चा हूं मैं? 1 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है इस खिलौने से मुझे डरा रहे हो? ऐसे खिलौने मैंने बहुत देखे हैं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा, तो अब इसकी ताकत दिखाता हूं तुम्हें। सुन बुढ़िया, चुपचाप 10 लाख रुपया मुझे दे दे, वरना ये गोली तुम्हारे भेजे में उड़ा दूंगा। नहीं आती तो ये सच में मुझे मार डालता आज। माँ जी, आप फोन लगाओ अपना, पुलिस को करते हैं। हाँ, इससे पहले समीर आए। आप जाओ, मैं देखती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? इसमें एक मैसेज था, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने घर में अपनी बहुओं के साथ बेटियों जैसा व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, घर की लड़ाई का, झगड़े का, घर के माहौल का फ़ायदा लोग उठाते हैं, घर में आते हैं और किसी पर भी भरोसा ना करें। बाहर वालों पर भरोसा करने से अच्छा आप घर में ही अपना भरोसा कायम रखें। और आपको हम दोनों की सास बहू की जोड़ी कैसी लगी? थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी सी नोक-झोंक थी जो हर घर में होती है। और अगर आपको इसमें कुछ भी कमी पेशी, कुछ भी मतलब अच्छा लगा है, वो भी आप कमेंट्स में बताएं, और जो नहीं अच्छा लगा वो भी बताएं, क्योंकि आप लोगों के मतलब विचारों से ही हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।